बात करेंगे दिल्ली की, क्योंकि देखिए सीएम आवास के रेनोवेशन पर भारी खर्च के मामले पर एलजी ने संज्ञान लिया है। कभी सभी कागजात सुरक्षित रखने को कहा गया है और 15 दिनों में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश जारी किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि 22 एसी घर में लगाए गए हैं, विदेशी मार्बल लगा है, कुल 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं सिर्फ रेनोवेशन के नाम पर। तो रेनोवेशन पर भारी खर्च पर एलजी ने संज्ञान लिया है और एलजी का आदेश सारे दस्तावेज सुरक्षित रखे जाएं, पेश किए जाएं। दिल्ली के एलजी ने मुख्य सचिव से यह रिपोर्ट मांगी है। बीजेपी का आरोप है कि 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए रेनोवेशन पर। मिलन शर्मा ज्यादा जानकारी अपडेट के साथ हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। मिलन, ये मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। केजरीवाल, उनकी पूरी सरकार घिर चुकी है। इस 45 करोड़ के रिनोवेशन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला। इस बीच एलजी ने निर्देश जारी कर दिया है। क्या अपडेट है, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए जो एलजी है दिल्ली के, उन्होंने ये पत्र लिखकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी से कहा है कि जितने भी दस्तावेज हैं इस घर के रेनोवेशन को लेकर, उन दस्तावेजों को तुरंत ही जब्त किया जाए, अपनी हिरासत में लिया जाए और उन्हें प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखा जाए। क्योंकि जो सूत्र हैं हमें वो बता रहे हैं कि पिछली बार भी एक्साइज पॉलिसी मामले में कुछ ऐसी चीजें हुई थी जिसके कारण कुछ जो जो अहम दस्तावेज थे वो गायब हो गए थे और बाद में वो नहीं मिल पाए थे। तो ये बहुत जरूरी है इस वक्त की जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अपने पास रखे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और उनका जायजा लेने के बाद एलजी ने कहा है कि 15 दिनों के अंदर अंदर एक रिपोर्ट सबमिट की जाए एलजी हाउस को कि कितना पैसा वाकई में खर्चा होता हुआ दिख रहा है। जाहिर सी बात है कि ये टैक्स पेयर्स का पैसा है और 45 करोड़ रुपए जहां पर रेनोवेशन जो फ्लैगस्टाफ रोड का हुआ है उसकी बात हो रही है, उसमें आप कह रहे हैं 22 एसीज हैं। इसके अलावा कई ऐसे जो संगमरमर के जो फर्श हैं वो लगाए गए जिसमें वियतनाम से मार्बल मंगाया गया। कई जगह पर जो रेनोवेशंस है वो इतने एक्सपेंसिव है, 1 करोड़ के पर्दों की बात हो रही है। तो लगातार इस पर केजरीवाल सरकार इस वक्त घिरती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो उनकी आम आदमी की जो इमेज है, जो एंटी करप्शन इमेज जो कहीं छवि है, वो धूमल होती हुई दिखाई दे रही है। और इस वक्त एलजी का ये जो बड़ा फैसला सामने आया है, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी को तत्काल लिखकर उन्होंने कहा है कि सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तुरंत लिए जाएं। ठीक है मिलन, आप नजर बनाकर रखें, आपका दोबारा हम रुख करेंगे। और केजरीवाल के आवास के बाहर सुशांत मेहरा, हमारे एक और सहयोगी मौजूद हैं। सुशांत, किस तरह की अभी गतिविधियां हैं? भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है? क्योंकि लगातार आक्रामक रुख देखने को मिल रहा है बीजेपी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर। देखिए आशुतोष, जिस तरीके से दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर जो 45 करोड़ रुपए का रेनोवेशन हुआ है, सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखा दूं। मुख्यमंत्री का ये आवास है जिसके बाहर हम मौजूद हैं और अब 6 फ्लैग्स रोड सिविल लाइन स्थित ये मकान है जिस पर रेनोवेशन पे जो 45 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं उसको लेकर के दिल्ली के उपराज्यपाल ने चीफ सेक्रेटरी दिल्ली से रिपोर्ट जो है वो तलब की है। तमाम दस्तावेज जो है वो मांगे हैं कि 15 दिन के अंदर जो रेनोवेशन हुआ है उनके तमाम दस्तावेज जो है वो उपराज्यपाल को जो है वो सौंपे जाएं। चीफ सेक्रेटरी को साफ आदेश दिया गया है कि कोई भी फाइल मिसिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। इससे पहले जब एक्साइज पॉलिसी हुई थी उसमें भी कई सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है वो मिस हुए थे, इसीलिए सख्त आदेश प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी को दिए गए हैं कि रेनोवेशन से जुड़े जितने भी दस्तावेज हैं उनकी रिपोर्ट 15 दिन के अंदर दिल्ली के उपराज्यपाल के पास जो है वो सौंपे जाएं। यानी जिस तरीके से ये पूरा मामला जब से सामने आया उसके बाद से बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी की जो आम आदमी पार्टी से आम आदमी से खास आदमी बनने की जो इमेज है वो इस वक्त धूमिल होती हुई नजर आ रही है। सीधा जांच का दायरा जो है वो इस वक्त मुख्यमंत्री आवास जो है वो इस वक्त दिल्ली के उपराज्यपाल पर है और उसके बाद अब देखना होगा कि आगे इस पूरी जो रिपोर्ट आती है उस पर किस तरीके से उपराज्यपाल जो है वो एक्शन लेते हैं। लेकिन बीजेपी इस पूरे मामले पर दिल्ली भर में पोस्टर्स लगा रही है, लगातार हमला कर रही है कि कैसे आम आदमी से खास आदमी दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये 6 फ्लैग्स रोड मुख्यमंत्री का आवास, जहां पर फिलहाल इस वक्त सन्नाटा जो है वो पसरा हुआ है। लगातार यहाँ पर किसी को जाने की इजाजत जो है वो नहीं है। फिलहाल इस पूरे मकान पर जो इस तरीके से रिनोवेशन हुआ है वो अब सवालों के घेरे में है। निश्चित तौर पर सवालों के घेरे में है। सुशांत, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और मिलन, आपका भी। लोग सवाल पूछ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी कह रहे हैं कि महंगे से महंगे देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी पॉश इलाके में 45 करोड़ का मकान मिल जाता है, फिर तो ये मकान में रेनोवेशन का काम और रेनोवेशन पर इतने रकम खर्च जरूरत क्या थी?